नमस्कार, कैपिटल टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सबा शाहिद शेख। आज सवाल पहलवानों पर सुलगाएंगे। आज सवाल धरना दे रहे पहलवानों से पूछेंगे कि आखिर क्यों विनेश फोगाट, साक्षी मलिक और बजरंग पूनिया सहित देश के तमाम बड़े पहलवानों ने अपना मेडल गंगा में बहाने का फैसला आखिर कर लिया। किसने, किसके कहने पर? क्यों आखिर पहलवानों ने ये सोचा कि वो इतना बड़ा कदम उठाए जिससे राजनीति भी होगी और सवाल भी उठेंगे। वैसे आप सभी जानते ही होंगे कि कल पहलवानों की तरफ से ये ऐलान किया गया था कि वो अपना मेडल गंगा में बहा देंगे। तो वहीं गंगा सभा ने ऐलान किया कि वो पहलवानों को पदक गंगा में बहाने नहीं देंगे। ये पहलवान 23 अप्रैल से भारतीय कुश्ती महासंघ के अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। प्रदर्शनकारी पहलवानों ने सोशल मीडिया पर बयान जारी कर कहा था कि वो अपने पदकों को गंगा में बहाने जा रहे हैं क्योंकि उनके हिसाब से कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा है। साथ ही उन्होंने ये भी ऐलान किया कि इंडिया गेट पर आमरण अनशन पर बैठेंगे। दरअसल इन पहलवानों का कहना है कि गंगा में पदक को बहाने के बाद उनके जीने का कोई मतलब नहीं रह जाएगा और वो इंडिया गेट पर इसके बाद आमरण अनशन करेंगे। हालांकि इस पूरे अनशन प्लान को दिल्ली पुलिस ने एक झटके में फेल कर दिया और अनशन पर बैठने की परमिशन नहीं दी। लेकिन सवाल ये है कि ये सब आखिर पहलवानों को करने की जरूरत क्यों पड़ गई है? जो पहलवान अभी बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ मोर्चा खोल रहे हैं और उन पर तमाम तरह के आरोप लगा रहे हैं, उन्हीं पहलवान के पहले के कुछ वीडियो सामने आए जिससे पहलवानों पर तमाम सवाल सुलग रहे हैं। पहलवानों ने गंगा में अपने पदक क्यों नहीं बहाए? हरिद्वार जाकर तमाशा करना क्या सिर्फ सुर्खियां बटोरना था? आमरण अनशन की धमकी देकर किसे ब्लैकमेल करना चाहते हैं पहलवान? दिल्ली पुलिस ने इंडिया गेट पर धरना देने से क्यों मना किया? इन सवालों ने पहलवानों की मुसीबतें और बढ़ा दी है। अभी जो पहलवान बृजभूषण शरण सिंह पर आरोप लगा रहे हैं, उन पर एक्शन की मांग कर रहे हैं और उनका इस्तीफा मांग रहे हैं, अपने मेडल को गंगा में बहाने की बात कर रहे हैं, वही पहलवान पहले बृजभूषण शरण सिंह की तारीफों के पुल बांध रहे थे, मेडल जीतने पर उनको धन्यवाद कर रहे थे। आखिर अचानक कैसे फिर ये पहलवान अपने बातों से मुकर रहे हैं और बृजभूषण शरण सिंह की गिरफ्तारी की मांग कर रहे हैं? दरअसल भारत में पहलवानों के एक वर्ग द्वारा चलाई जा रहा कथित आंदोलन के लिए ज्यादा से ज्यादा सुर्खियां बटोरने की कोशिश तेज हो गई है। पहले तो नए संसद भवन के उद्घाटन के दिन उस तरफ मोर्चा करने की कोशिश की गई, विफल होने पर गंगा दशहरा के दिन हरिद्वार में मेडल्स बहाने की कोशिश की। आंदोलन ये किया जा रहा है कि भारतीय कुश्ती संघ के अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह ने महिला पहलवानों का यौन शोषण किया। कोई व्यक्ति अगर एक भी महिला का यौन शोषण करता है तो इसे गंभीरता से लेना जाना चाहिए और उससे सजा दिलाने के लिए पुलिस से लेकर अदालत तक को देर नहीं करनी चाहिए। पुलिस की जांच में अगर भाजपा सांसद बृजभूषण शरण सिंह दोषी पाए जाते हैं तो वो कार्रवाई से नहीं बचेंगे, लेकिन यौन शोषण के आरोप को राजनीति का मुद्दा बनाना भी ठीक नहीं। ऐसे गंभीर मसले को जंतर मंतर से नहीं बल्कि कार्यपालिका और न्यायपालिका द्वारा देखा जाता है। वहीं इस मुद्दे को राजनीति का मसला बनाकर केंद्र सरकार के खिलाफ बयान देना ये बताता है कि पहलवानों के एक समूह को देश की व्यवस्था में भरोसा नहीं, उन्हें तय कानून प्रक्रिया में कोई विश्वास ही नहीं है। खिलाड़ियों ने इस आंदोलन को एकदम राजनीतिक रंग दे दिया है। ऊपर से किसान आंदोलन वाले राकेश टिकैत ने भी इनके पक्ष में धरना दे दिया। प्रियंका गांधी से लेकर भूपेंद्र सिंह हुड्डा और पप्पू यादव तक को पहलवानों के मंच पर जाकर राजनीतिक बयानबाजी करने का मौका दिया गया। तो चलिए आपको बताते हैं ये सब कब से शुरू हुआ। 18 जनवरी 2023 को पहलवान पहली बार जंतर मंतर पर जुटे। विनेश फोगाट ने तो अधिकारियों द्वारा हत्या की धमकी मिलने तक की बात कर डाली। उन्होंने तो WFI को भंग करने की मांग करते हुए ये तक कह दिया कि सारे राष्ट्रीय कोच मिले हुए हैं। ऐसा नहीं है कि केंद्र सरकार हाथ पर हाथ धरे बैठी रहे, बल्कि हर आरोप को गंभीरता से लिया गया। अनुराग ठाकुर के केंद्रीय खेल मंत्रालय ने WFI से 72 घंटे में जवाब तलब किया। अगले ही दिन पहलवानों की केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग ठाकुर के साथ उनके आवास पर 5 घंटे तक बैठक हुई। बैठक के बाद बजरंग पूनिया ने कहा भी कि सरकार ने हमारी बातें सुनी। उसी दिन पहलवान से नेता बनी बबीता फोगाट ने भी प्रदर्शनकारियों से मुलाकात कर सरकार तक उनकी बात पहुंचाने का आश्वासन दिया। वहीं 20 जनवरी को
भारतीय ओलंपिक संघ की अध्यक्ष पीटी उषा को पत्र लिखा गया। 21 जनवरी को पहलवानों की अनुराग ठाकुर के साथ फिर बैठक हुई और आंदोलन को खत्म करने का निर्णय लिया गया। इसके बाद सरकार ने न सिर्फ WFI को सारी गतिविधियों पर रोक लगाने का आदेश जारी कर दिया, बल्कि संस्था के असिस्टेंट सेक्रेटरी विनोद तोमर को भी पद से हटा दिया। WFI ने मंत्रालय को अपना जवाब भी सौंपा। वहीं 23 जनवरी को कमेटी गठित कर दी गई और बॉक्सर मैरी कॉम को इसका अध्यक्ष बनाया गया। इस समिति में पहलवान बबीता फोगाट और योगेश्वर दत्त भी शामिल थे। इन्हें 4 हफ्तों में जांच रिपोर्ट सबमिट करने को कहा गया। अब प्रदर्शनकारी पहलवान कहने लगे कि जांच समिति भी उनके हिसाब से होनी चाहिए, यानी सरकार जांच करने के लिए किन लोगों को चुने। अब प्रदर्शनकारी पहलवान कहने लगे कि जांच समिति भी उनके हिसाब से ही होनी चाहिए, यानी सरकार जांच करने के लिए किन लोगों को चुने ये भी वही तय करेंगे। उधर 23 फरवरी को जांच समिति को 2 हफ्ते का समय और दिया गया। इधर 23 अप्रैल को पहलवानों ने अपना प्रदर्शन जंतर मंतर पर फिर से शुरू कर दिया। केंद्र खेल मंत्रालय इस दौरान भी पहलवानों के आरोपों पर गौर करके कार्रवाई करता रहा। IOA को कहा गया कि वो WFI को चलाए और अगला चुनाव कराए। साथ ही WFI के अंतरिम चुनाव को भी रद्द कर दिया गया। इस बीच देश भर से कई विपक्षी नेता आंदोलन में पहुंचकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ बयान देते रहे। सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर FIR भी दर्ज हो गई। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने भी पहलवानों को लौटा दिया। अब सवाल उठता है कि इन सब के बावजूद आंदोलनकारी पहलवानों ने नए संसद भवन के उद्घाटन समारोह को बाधित करने और हरिद्वार में गंगा नदी में मेडल बहाने की योजना क्यों बनाई। इससे तो हमें अवार्ड वापसी गैंग की याद आने लगी। कांग्रेस सरकार द्वारा नवाजे गए कई तथाकथित बुद्धिजीवियों ने 2016 में अवार्ड लौटाना शुरू कर दिए थे। नौटंकी इतनी बढ़ गई थी कि टीवी न्यूज शो में अवार्ड लौटाए जाने लगे थे। WFI की चुनावी राजनीति की बात करनी भी यहाँ जरूरी है। आपने प्रदर्शनकारी पहलवानों का वो वीडियो देखा होगा जिसमें वो कहते हैं कि वो नेशनल्स नहीं खेलेंगे बल्कि सीधा ओलंपिक में जाएंगे। साथ ही आपने भूपेंद्र हुड्डा को भी इस आंदोलन में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते देखा होगा। 2011 में हुए संस्था के चुनाव में जम्मू कश्मीर के दुष्यंत सिंह अध्यक्ष बने थे, लेकिन हरियाणा की कुश्ती संघ इसके खिलाफ दिल्ली हाईकोर्ट में लड़ाई लड़ी और फिर से चुनाव हुए। इस बार कांग्रेस नेता दीपेंद्र हुड्डा और तब समाजवादी पार्टी के सांसद रहे सांसद बृजभूषण शरण सिंह के बीच मुख्य लड़ाई थी। अतः हुड्डा को पीछे हटने को मजबूर होना पड़ा और बृजभूषण शरण सिंह तब से लेकर अब तक लगातार 3 बार संस्था के अध्यक्ष बन चुके हैं। वो 6 बार सांसद भी रह चुके हैं। उनका एक बेटा भी विधायक है। उनकी पत्नी भी एक बार सांसद रह चुकी है। उधर 2011, 2015 और 2019 में दीपेंद्र सिंह हुड्डा हरियाणा कुश्ती संघ के अध्यक्ष बनते रहे। बृजभूषण शरण सिंह के कार्यकाल में कई मेडल भारतीय पहलवानों को मिले। उधर दीपेंद्र सिंह हुड्डा को हटाकर रोहतास सिंह को हरियाणा कुश्ती संघ का अध्यक्ष बनाया गया। हर राज्य का कोटा तय होने और नई सिलेक्शन नीति बनने से हरियाणा के कुछ पहलवान नाराज हो गए। हरियाणा में अगले साल ही विधानसभा चुनाव भी होने हैं। ऐसे में इस आंदोलन को लेकर राज्य में राजनीति और तेज हो जाए तो इसमें आश्चर्य नहीं होना चाहिए। अब सवाल ये उठता है कि आखिर केंद्र सरकार WFI में कितना दखल दे सकती है। देश भर के 27 प्रदेशों में WFI से संबद्ध संस्थाएं हैं। इसे केंद्रीय खेल मंत्रालय और IOA की मान्यता प्राप्त है। संस्था ने प्रो रेसलिंग लीग की भी शुरुआत की, जिससे भारत में इस खेल को लेकर लोकप्रियता बढ़ी। WFI पहलवानों के लिए देश विदेश से कोच की व्यवस्था करता है। टाटा मोटर्स संस्था के स्पॉन्सर है। WFI को समिति रजिस्ट्रेशन अधिनियम के तहत मान्यता मिली हुई है, जिसके तहत चैरिटेबल और अव्यावसायिक संस्थाएं पंजीकृत की जाती है। तो सबसे पहले तो आप ये जान लीजिए कि खेल संघों के प्रबंधन में केंद्र सरकार का कोई दखल नहीं होता है। वो स्वतंत्र होते हैं। वो देश भर में टूर्नामेंट आयोजित करते हैं और पुरस्कार देते हैं। जैसे क्रिकेट का काम BCCI देखता है, वैसे ही बाकी ऐसे संघ भी गैर सरकारी स्वायत्त निकाय हैं। इनमें नेशनल और स्टेट फेडरेशंस होते हैं। किसी संघ को निलंबित कर देने से घाटा खिलाड़ियों का है, क्योंकि फिर वो भारत के झंडे के तले नहीं खेल पाएंगे। सरकार ज्यादा से ज्यादा इन संघों को फंडिंग और सहायता रोक सकती है, लेकिन इससे भी खिलाड़ियों को ही नुकसान होगा। कोई भी खेल संघ बना सकता है, बशर्ते वो उस खेल की अंतरराष्ट्रीय संस्था से संबंध हो। अधिकतर खेल इंटरनेशनल ओलंपिक संघ से जुड़े हैं। ऐसे में उसकी मान्यता जरूरी होती है।
ऐसे में पहलवान ये मांगे क्यों कर रहे हैं कि WFI को भंग कर दिया जाए? केंद्र सरकार अपनी शक्तियों से बाहर जाकर ये सब कैसे कर सकती? ऐसे में पहलवानों को IOC के पास जाना चाहिए और उन्हें कहना चाहिए कि वो WFI की मान्यता रद्द कर दे। केंद्र सरकार से ये सब मांगे करने का कोई फायदा नहीं। उदाहरण के लिए भारतीय मुक्केबाजी महासंघ को साल 2012 में उसके अंतर्राष्ट्रीय महासंघ ने निलंबित कर दिया था। वहीं IOA ने साल 2008 में भारतीय हॉकी महासंघ को निलंबित कर दिया था। सरकार खेलों के लिए नियम कानून बना सकती है। अमेरिका में तो कोई खेल मंत्रालय ही नहीं है। भारत में भी 1982 में पहले नहीं था। हालांकि जो पहलवान आज आंदोलन में लगे हुए हैं उनमें से अधिकतर ने बृजभूषण शरण सिंह की पहले तारीफ की थी। 2022 के एक वीडियो में साक्षी मलिक को मेडल जीतने के बाद बृजभूषण शरण सिंह की तारीफ करते हुए देखा गया। विनेश फोगाट ने 2018 में कहा था कि उनके खेल में किसी प्रकार के यौन शोषण की उन्हें कोई जानकारी नहीं है। साक्षी मलिक ने बृजभूषण शरण सिंह को 2017 में अपने शादी समारोह में भी आमंत्रित किया था और परिवार के साथ तस्वीरें क्लिक करवाई थी। वहीं पहलवानों का दोहरा रवैया सामने आ रहा है। अब यही पहलवान बृजभूषण शरण सिंह पर आरोप लगा रहे हैं, उनकी गिरफ्तारी की मांग कर रहे हैं। गौरतलब है कि पहलवानों का सम्मान सब करता है। पहलवानों ने हमारे देश का नाम रोशन किया है। अगर पहलवानों के साथ कुछ गलत हुआ है तो कैपिटल टीवी उनके साथ है, पूरा देश उनके साथ है। लेकिन पहले बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ आरोप तो तय हो। हालांकि पुलिस मामले की जांच में जुटी तो बिना कानूनी प्रक्रिया पूरा हुए ये पहलवान ऐसे कैसे उतावले हो रहे हैं? फिलहाल के लिए सुलगता सवाल में इतना ही। बाकी तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।